Hello students, today we are going to start our second chapter from Beehive class 9th. The title of this chapter is The Sound of Music. Before you read, पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जानना जो बहुत जरूरी है बेटा. God may have taken her hearing. भगवान ने शायद उसकी सुनने की शक्ति ले ली थी. इसमें जो करेक्टर है वो एक लेडी है, इसका नाम है एवलिन ग्लैनी. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले रखी थी, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन उसको बदले में उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया था. व्हाट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, शी फील्स, वो सब महसूस करती है. फार मोर डीपली, हमसे ज्यादा गहराई से महसूस करती है देन एनी ऑफ अस, जो हम सुन नहीं सकते. दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. इसी वजह से वो अपने म्यूजिक को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन. ये एक अकाउंट है एक व्यक्ति का हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जो एक फिजिकल डिसेबिलिटी में से यानी बॉडी का कोई भी पार्ट्स मिस हो जाना, तो फिजिकल डिसेबिलिटी हम उसे कहते हैं. एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और उसने अपने जीवन को एक सक्सेसफुल स्टोरी बना लिया. आइए जानते हैं कैसे उसने अपनी लाइफ को सक्सेस बनाया. रश आवर्स, क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. यानी रश आवर बहुत भीड़ वाला इलाका था, बहुत भीड़ हो रही थी, भीड़ जो एक दूसरे को पुश कर रही थी अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर. A slight girl looking younger, एक छोटी सी पतली सी बच्ची जो कि उम्र से ज्यादा छोटी दिखाई पड़ रही थी. 17 की उम्र से कम दिखाई पड़ रही थी. Was nervous, बहुत नर्वस थी, yet excited, और excited भी as she felt the vibration of the approaching train, क्योंकि वो ट्रेन के आने जाने की कंपन को महसूस कर रही थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. लंदन के एक प्रेस्टिजियस, एक विश्व प्रसिद्ध, एक फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ये उसका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग, और वो डर रहे थे, इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म. स्कॉटलैंड में रहने वाली को कहते हैं हम स्कॉटिश. स्कॉटलैंड कहाँ है? इंग्लैंड में. तो वो स्कॉटिश फॉर्म की एक टीनेजर गर्ल थी. वो इसी बात को लेकर बहुत घबरा रही थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंज. लेकिन उसकी ये इस संगीत ने एक बड़ा चैलेंज ले लिया. देन मोस्ट, सबसे ज्यादा ले लिया. शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो पूरी तरह से बहरी थी. एवलिन ग्लैनी, उसका लड़की का नाम क्या था? एवलिन. ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ये उसकी जो सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे हुई थी. हर मदर रिमेम्बर्स, उसकी माँ को याद है. नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, वो अक्सर ये नोट किया करती थी कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है. When the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano, जब एवलिन 8 साल की थी और वो पियानो को बजाने के लिए वेट कर रही थी. They called her name, उसके माँ बाप ने उसका नाम लेकर पुकारा. And she didn't move, और वो हिली भी नहीं. I suddenly realized she had not heard, मैंने तुरंत ही ये अंदाजा लगा लिया अचानक से कि वो सुन नहीं पाई है. Says Isabel Glennie, ये उसकी माँ का नाम था. For quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness. कुछ क्षण तो वो छुपाती रही अपनी इस डीपनेस को. फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से छुपाती रही, अपने टीचर से छुपाती रही. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटेड, उसके मार्क्स कम होने लगे. एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट, और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता को बुलाने के लिए कहा टू टेक हर टू आ, और उन्होंने ये सलाह दी कि आप इसको ले जाइए. अ स्पेशलिस्ट, यानी इस बच्चे को आप एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज.
उसकी जो सुनने की जो शक्ति हुई है वो किस वजह से हुई है, वो उसके नर्व में डैमेज होने की वजह से हुई है। देवर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि ये ठीक हो सकती है यदि इसको हियरिंग एड्स दे दी जाए, एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और डीफ के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन बताती है जब उसने ये सुना तो उस समय सब कुछ काला काला सा हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन इन सब चीजों को छोड़ना नहीं चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो तो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उसने मन में ठान रखा था। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और इंटरेस्ट उसका जो था म्यूजिक में वो अभी भी था। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उसने नोट किया कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइडेड, और उसने ये निश्चय किया दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज्यादातर टीचर ने उसको डिस्करेज किया, यानी उसको बढ़ावा नहीं दिया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो म्यूजिककार थे, जो संगीतकार थे, जिनके अंदर क्वालिटी होती है जानने की, उनका नाम था रॉन फॉप्स, उन्होंने पहचान लिया उसके पोटेंशियल को। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, और उसने दो बड़े बड़े ड्रम पर डिफरेंट नोट्स को ट्यून करना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वो कहा करते थे तुम अपने कानों से मत सुनो इन्हें। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से सेंस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन ने बताती है, उन्होंने ये कहा था कि आप इसको सुनने की कोशिश मत करो, आप इसको सिर्फ फील करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, अचानक मैंने ये महसूस किया कि एक हायर ड्रम है जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर से ऊपर बढ़ रहा है और कमर के नीचे हो रहा है। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉप्स ने उस एक्सरसाइज को फिर से रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन को पता चला दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो भी अपने शरीर के हिस्से में कई प्रकार के नोट्स को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड, मुझे अब अपना माइंड को खोलना सीखना था। एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, उन वाइब्रेशन को सीखना था, उन साउंड्स के बारे में सीखना था। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी का बचा हुआ क्या था, अब उसके मन में जो ठान रखी थी वो थी एंड हार्ड वर्क, और उसका कठिन परिश्रम था। She never looked back from that point onwards, उसने पीछे मुड़कर उस दिन से कभी भी नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा यूनाइटेड किंगडम को ज्वाइन किया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय उसकी उम्र 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क उसने स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो, वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा वर्क से मूव हो गई सोलो की तरफ, सोलो परफॉर्मेंस की तरफ। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, यानी 3 साल के अपने कोर्स के लास्ट में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, वो ऊपर के जितने अवार्ड थे, टॉप अवार्ड थे, उन सभी को वो हासिल कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, वो किसी भी प्रकार का बहादुरी की अचीवमेंट को महसूस नहीं करती थी, ना उसको स्वीकार करती थी। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन काम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप ये जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधे टॉप पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, वो वहां पर पहुंच चुकी थी जहां पर सैकड़ों की संख्या में संगीतकार थे, और उनके हाथों में उनके हाथ मास्टरी वाले थे, और
हजारों की संख्या में उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अब वो इतनी बिजी हो गई थी कि वो इंटरनेशनल म्यूजिक में भी शामिल होने लगी। तो बेटा ये हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। यदि आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको बेनिफिट होता है तो एक लाइक जरूर करा कीजिए। धन्यवाद बेटा।